हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम लोग अपना इंग्लिश लिटरेचर रेनबो का अगला पोएम पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। ये जो पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कविता हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। कविता बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कविता, कोई भी कविता होता है तो उसका दो मीनिंग निकलता है। एक जो उसका लिटरल मीनिंग निकलता है, लिटरल मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। एक होता है इंटरनल मीनिंग, मतलब उसका भाव, क्या वो बताना चाहता है कवि। तो इस कविता में हम लोग दोनों चीज़ सीखेंगे। उसके पहले क्या सीखेंगे, जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्त, ठीक है। कवि जो है विंस्टन हॉग ऑडेन, ये जो 1907 से 1973, मतलब उस समय इनका जन्म हुआ होगा 1907 में, और इनका देहांत हो गया होगा 1973 के आसपास, उसी साल में कभी हुआ होगा। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। ये जो है विंस्टन ऑडेन साहब वॉज बॉर्न इन 1907। इनका जन्म कब हुआ? 1907 में। ही वोन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला 1948 में। आपको एक चीज बहुत अच्छा लगेगा जान के, पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो साहित्य के लिए मिलता है। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के लिए मिलता है। ये इनको कब मिला? 1948 में। क्यों मिला? क्योंकि इनका एक संग्रह था, कविताओं का संग्रह था, द एज ऑफ एंजाइटी, जिसके कारण इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला। ही वॉज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट। ये एक बहुत ही वर्सटाइल मतलब विभिन्न विधाओं में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में, एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। इंटेलेक्चुअल में थे बहुत बौद्धिक, मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाले। विगोरस पोएट थे, मतलब बहुत उत्तेजित, उत्तेजना भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, ऐसे कवि थे। वो ड्रामाटिस्ट और बहुत ही अनेक विधाओं से युक्त एक नाटककार भी थे। क्रिटिक आलोचक थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे, एंड एडिटर मतलब संपादक भी थे। पोएट्री टू हिम वॉज अ सीरियस गेम। इनके लिए जो कविता लिखने का जो सिस्टम था ना, ये बहुत ही सीरियस हो जाते थे, बहुत ही गंभीर। सीरियस बोले तो गंभीर, इनके लिए बहुत गंभीर विषय था। विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, बट इट शुड इज नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेन्स पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चॉइसेस। अब उसके बाद क्या होता है? विच शुड डिपेंड पीपल सेल्फ अवेयरनेस, मतलब जो कि इनके जो सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब आत्म जो जानकारी है, इसमें इतनी गहराई तक ये चले जाते थे कि जो किसी भी इंसान के राजनीतिक और धार्मिक जो चॉइसेस होते हैं, जो पसंद होते हैं, इनके ऊपर डायरेक्टली प्रभाव नहीं डाल पाते थे। ये इतनी गहराई में घुस जाते थे, भैया हम तो वहां चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस टाइप का बात हम करब तो ऐसा वाला बात बा, ठीक है। एज अ टेक्नीशियन ऑडेन एक्सप्लोर्ड अ वेराइटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। ऑडेन साहब इतना तरह तरह का वेराइटी, मतलब विभिन्न प्रकार के कविताओं का संग्रह को तैयार किया, जिसको नॉर्मली आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939। 1939 के शुरुआत में ही इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया, टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर बस गए। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फ्रेज आर द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंज स्पेन, एंड अनदर टाइम। इनका जो सबसे खास काम था, जब ये इंग्लिश जो क्या बोलते हैं, जब ये इंग्लैंड में रहे होंगे, उस समय जो इनकी कविताएं जो लिखी जा रही होंगी, कौन कौन से लिखी गई होंगी, जो उनका संग्रह रहा होगा, द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, द लुक स्ट्रेंज स्पेन, एंड अनदर टाइम। ये जो है इंग्लिश, जब अंग्रेज इंग्लैंड में रहे होंगे तब की बात है। द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल एंड द सेंस
ऑफ लॉनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। और जो बहुत सारे जो एस्पायरेशंस होते हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए जो क्या बोलते हैं, जैसे एस्पायरेंट होते हैं, आवेदक होते हैं, किसी जगह को पाने वाले लोग होते हैं, जो कि पूरी नहीं हो सकी। और सेंस ऑफ लॉनलीनेस, लॉनलीनेस मतलब क्या होता है, अकेलापन, ठीक है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई खास आदमी जीता और मरता है, इस तरह वाली बात है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, इस कविता जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका द प्रेजेंट पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए लिरिक। ये क्या है, एक तरह के कविताओं का संग्रह है, व्यंग्यात्मक तरीके से जो लिखी जाती है, उसमें बहुत सारा भाव होता है, भावपूर्ण तरीके से जो लिखी जाती है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द फ्रस्ट्रेशन फाउंड इन ह्यूमन लाइफ। और इस कविता में जो कवि हैं वो इस भौतिक जीवन के फ्रस्ट्रेशन को दर्शाने की कोशिश किए हैं। अब आप ये समझने की कोशिश करेंगे ये कविता आखिर में क्या बोलना चाहती है। इस कविता में जो कवि बोलना चाहता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। यहां पर कविता, ये जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा अर्थ है। इसका शाब्दिक अर्थ एक पेड़ से संबंधित है, एक पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। क्या मतलब निकलता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब जो है पत्ते जो हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं। इसका एक अर्थ ये निकलता है। एक इसका इंटरनल मीनिंग निकलता है दोस्त, भावपूर्ण, जो एकदम भाव हृदय से जो निकलता है। कवि दोनों चीज बताना चाहता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों चीज एक साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जो उसका शाब्दिक अर्थ है और जो उसका भाव है, दोनों किस तरीके से एक साथ पैरेलल आगे बढ़ता है दोस्त, ठीक है। अब यहां क्या समझेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। मतलब एक शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कवि ये बोलना चाहता है कि जो पत्ते हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं। एक तरह के जो नर्सेस फ्लावर्स का मतलब होता है फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड अ सपोर्टिंग ट्री। एक ऐसा पौधा जो किसी पेड़ के जस्ट बगल में या उसके नीचे ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नर्सेस फ्लावर, जो कोई उसको नरिश कर रहा है। नर्सेस फ्लावर मतलब कोई उसको नरिश कर रहा है, यानी पोषण दे रहा है। जैसे हम लोग अपने पिताजी के छांव में पल बढ़ रहे होते हैं, माताजी के छांव में पल बढ़ रहे होते हैं, ठीक उसी तरह से किसी के सहारे कोई चीज ग्रो कर रहा होता है। इसको हम लोग यहां इस तरह से देख सकते हैं। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये जो देखभाल करने वाले हैं ये कौन है, टू द ग्रेव्स, ग्रेव्स मतलब कब्रिस्तान, जहां कब्र होती है, वो जा चुके हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, प्राम्स किसको बोलते हैं याद होगा, अरे भैया का बोलल जाला ओकरा के, पलना, पलना, ठीक बा। पलना मने का होखेला, जेन में लइका जे सुतावल जाला ओकरा में, ओकरे के पलना कहल जाला। जब ओकरा में तू चक्का लगा देबो, देख लो नु, ओकरा में चक्का लगा दी है त का हो जाई, ओकरा के ठेल के लइकन सके घुमावल जाला, ओकरे के प्राम कहल जाला, ठीक हो। तो एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, मतलब वो जो बच्चों का जो पलना, पहिया वाला जो पलना होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, रोल कर रहा होता है, घूम रहा होता है, मतलब वो पलना को आगे बढ़ाया जा रहा है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। अब देखिए यहां पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है, विस्परिंग नेबर्स मतलब वैसे नेबर जो बोल रहे होते हैं, वैसे पड़ोसी जो बोल रहे होते हैं, लेफ्ट एंड राइट में, दाहिने और बाएं दोनों तरफ में, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, जो हमें वास्तविक खुशियों से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। प्लक कर, प्लक माने होता है तोड़ना, तोड़ना मतलब क्या, अलग कर देना। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो काम करने वाले जो हाथ थे वो अब क्या है, जम रहे हैं।
लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, जो हमारे अलग जो घुटनों पे अकेले पड़ रहे हैं, लॉनली हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका भाव क्या बोलता है। यहाँ पर ये बोलता है कवि कि हमारे जीवन से तुलना किया जा रहा है कि जो जैसा हमारा जब उम्र हो जाता है, जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा जन्म होता है तो जन्म से बड़े होते हैं। हमारा पूरा जीवन को ये बताने की कोशिश किया जा रहा है यहां पर कि जब हम मरते होते हैं, जब हम मर जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमको कौन उठाता है, हमारे कंधे, हमारे जनाजे को कंधा कौन देता है, चारों, मतलब जैसे हम लोग जब मरते हैं तो क्या होता है, उसको शैया पर लिटाकर चार लोग कंधे पर टांग लेते हैं और उसको राम नाम सत्य है कह के उठा के लेके जाते हैं। यानी कि उसको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से दाहिने बाएं लोग जो यहाँ विस्परिंग नेबर्स कौन है, मतलब वो दूत जो प्राण को लेने आए हैं, कौन, यमदूत, वो क्या करते हैं, हमारी खुशियों से हमको अलग कर देते हैं। मतलब जो हमारा जीवन है इससे हमको अलग कर दे रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो हमारे काम करने वाले हाथ थे, जब हम मर जाएंगे तो क्या हम काम कर पाएंगे, क्या मर जा रहे होते हैं तो क्या होता है, हम काम नहीं कर पाते हैं, लोग घुटनों के बल आ जाते हैं। मरे हुए लोग कैसे होंगे, क्या कर पाएंगे, हमको ये बताइए, वो तो घुटने पे ही आ जाएंगे। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज स्टीफी टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यहां पर दुनिया के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया में कैसे है। जब हमारी लाश आगे बढ़ रही होती है, जब ताबूत में, उड़ेन मतलब यहां पर ताबूत के रूप में लिया गया है, जब हमारी लाश को, चूंकि ये विदेशी राइटर है ना, तो उन लोगों को लाश को दफनाया जाता है, जलाया तो जाता नहीं है, तो उन लोग की, वो अपने वहां के बारे में बता रहे हैं, जब लाश को ताबूत में भर कर लोग जब कंधे पे टांग कर आगे बढ़ रहे होते हैं तो सैकड़ों हजारों लोग पीछे, उस लाश के पीछे, उस ताबूत के पीछे चल रहे होते हैं। कंधे पे टांगे टांगे हाथ कैसी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, कड़ी हो जाती है, हाथ में अकड़न सी आ जाती है, और क्या होता है, और लोग मन ही मन ऐसा सोच रहे होते हैं, अच्छा हुआ चला गया, धरती पे बोझ था। लाश को कंधे पे रखे रखे हाथों में अकड़न सी आ जाती है, हाथें अकड़ जाती है, और लोग क्या होता है, मन ही मन ये बोलते रहते हैं, गलत बात बोलते रहते हैं। दिखाने के लिए तो बहुत प्यार दिखता है, सब लोग छाती पीट पीट के रोते हैं, आए हमार बउआ मर गई, हमार बाबुआ जी मर गईलन, हमार ही मर गईल, हमार आँख के तारा चल गईलन। अरे भैया, रोए खातिर सबको रोएला, सबको रोएला, लेकिन तनिए देर बाद का हो जाई, सब लोग मैं जलेबी पूड़ी खींचत रहियन, हनु पूनी बुढ़िया मार हो, ए 4 गाउदा हो, अरे जलेबिया ना दिल, कुरकुर नहीं खे, का हो। देखो भाई, एक आदमी मरल बा, लोग छाती पिटता, अब बगल में बोला था कि जलेबिया कुरकुर नहीं खे, का हो, तनी कुरकुर जलेबी चाहिए, ए हो भैया तनी जलेबी लावा, 2 गाउदा जलेबी डाला, का बात बा हो। कहने का मतलब यहां पर है कि लोग नकली प्यार जताते हैं आपसे, वास्तव में तो किसी को आपसे प्यार था नहीं, बट अब दुनिया को दिखाना है तो भैया झूठा प्यार तो दिखाना पड़ेगा, छाती तो पीटना पड़ेगा, वो तो रोना पड़ेगा दिखाने के लिए हमको। अरे भैया हम तोरा से बहुत प्यार करत रहनी है, ओ चचा हम तोरा से तो बहुत प्यार करत रहनी है, ओ ददुआ हम तोहरा से बहुत प्यार करत रहनी है, ओ आई हम रउआ से बहुत प्यार करत रहनी है, काहे हो, अरे ने पूरी जलेबी खींचतानी। स्टार्विंग थ्रू द leafless wood, trolls run scolding for their food, and the nightingales in jam, the angels will not come. अब देखिए यहां पर कवि जो बोलना चाहते हैं, पेड़ से भी तुलना किया गया है। पेड़ से कैसे तुलना किया गया है, जब उस मौसम में, जब इंग्लैंड जैसे शहर की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर जब पेड़ से सारे पत्ते जब गिरने लगते हैं, अगर नॉर्मल भी बात करें तो पेड़ से जब पत्ते गिरने लगते हैं तो क्या होता है, सोच के देखिए, पेड़ एक तरह से नंगा हो जाता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं, उस पर बर्फबारी हो रही होती है, लोग को लगता है कि बहुत खूबसूरत है। यहां उसके दर्द को बताने की कोशिश की जा रही है,
उस पेड़ के दर्द को बताने की कोशिश की जा रही है, मतलब उस इंसान के दर्द को बताने की कोशिश की जा रही है जिसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है। जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां और वो कमजोर होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां पर वही बताने की कोशिश करी है। स्टार्विंग मतलब क्या होता है? भूख। स्टार्व मतलब क्या होता है? भूख, पेट की आग। थ्रू द लीफलेस वुड, जब पेड़ में पत्ते नहीं होते हैं तो वह स्टार्व करता है। भोजन कैसे बनेगा उसका? फोटोसिंथेसिस होगा कैसे भैया? प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे? ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स। ट्रॉल्स कौन होते हैं? एक तरह का जीव होता है जो अपने भोजन के लिए इधर उधर भागता फिरता है। एंड द नाइटिंगल इज डम। नाइटिंगल मतलब बुलबुल। जब पेड़ में पत्ते बैठेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, तो उस पेड़ पे पक्षी कैसे बैठेंगे? बुलबुल कैसे चहचहाएगी? बुलबुल गीत कैसे गाएगी? यानी जब आप मरने वाले होते हैं तो कोई आपके नजदीक नहीं आता भैया, सब लोग आपसे दूर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको आपसे कोई अब फायदा नहीं है, आप उनका अब लाभ नहीं पहुंचा पाइएगा। हमारा बुढ़ो के खाली दिन भर खाता सूता था, मर तो नहीं थे। ये हालत हो जाएगी भैया। जब ढलान होता है ना, उम्र का ढलान, तो लोग ऐसे ही सोचने लगते हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम। एंजल मतलब क्या? वो दूत, वो लोग, वो प्यारे लोग जो आपके पास अब नहीं आएंगे। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा बात बोलने की कोशिश किया गया है यहाँ पर। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड मतलब वैसे जगहों पर जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, बर्फ गिरेगा तो क्या होगा? ठंडक होगी। उसी कारण क्या होगा? वहाँ पर आगे पहाड़ पे, चोटियों पे, पहाड़ की चोटियों पे बर्फबारी जबरदस्त होगी। पूरा जगह कैसा हो जाएगा? सफेद सफेद हो जाएगा। वहां पर कोई आना जाना कम हो जाएगा। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। जब बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो क्या होगा? वहां पर लोगों का आ जाना कम हो जाएगा, पूरा का पूरा सफेद सफेद दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम बहुत खूबसूनुमा भी महसूस होगा। जो लोग उस खास मौसम का एंजॉय करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और जो लोग आपके अंतिम विदाई पे आते हैं कैसा हो जाएगा? वो लोग आपकी दुआ करेंगे आपके लिए कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भगवान परमपिता परमेश्वर के चरणों में गए हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। तरह तरह का बात आपके लिए की जाएगी। यानी कि बाबू यहाँ पर सबसे बड़ा बात क्या है कि एक इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही होती है, जब वो मौत के नज़दीक होता जाता है, मौत के नज़दीक होने का कारण क्या हो जाता है? उसके शरीर के अंदर में कमजोरी, बीमारी, तरह तरह का परेशानी, समाज के तकलीफ से वो जूझता हुआ जब मृत्यु के कगार पे जाता है, मरता है, तो कैसे लोग उसको शमशान घाट या कब्रिस्तान में, उसको ग्रेवयार्ड में लेके जाते हैं, और जब दफनाया जाता है, दफनाने के बाद लोग कैसे इंजॉय करते हैं। लोग उन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको पता है। आप ही आपके दोस्त के साथ बैठिएगा, साथ में रहिएगा, और जैसे ही आप वहां से हटिएगा, आपके मित्र आपका तारीफ नहीं करते हैं बाबू। अधिकांश मित्र ऐसे ही होते हैं जो पीठ पीछे आपकी चार बुराई कर दें। पता है लोग कैसे बोलेंगे? जैसे आप एक पार्टी कर रहे हो, आपको लोग चने की झाड़ पे नहीं, दूब की झाड़ पे चढ़ा के आपसे पार्टी ले लेंगे, तो पता है क्या बोलेंगे? अरे ओकरा के बकलोलवा के हमने बेवकूफ़ बना के ओकरा से पार्टी ले लेनी, मालूम बा साले के ठग लेनी, हाँ खर्चा करवा देनी ओकरा से, हमने 1000 रुपया खर्चा करवा देनी, पार्टी चलता हमनी के। अब लीजिए, वो दोस्त आपके लिए 1000 रुपये खर्चा करके पार्टी दिया ताकि आप लोग इंजॉय कर पाएँ, और बदले में हम लोग क्या उसको बोलते हैं? हमने ठग लेनी ओकरा के, दूब के झाड़ पे चढ़ा कर ओकरा से 1000 रुपये खर्चा करवा देनी, साला कंजूस रहे। लीजिए, हम ही लोग ऐसा अपना व्यवहार कर लेते हैं बाबू। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके मित्र लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ इसी तरह का बात कवि हमको इस कविता में बताने की कोशिश की है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त? अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स दोस्त। द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट। पेड़ से पत्ते बहुत
तेजी से गिर रहे हैं, सही है, क्योंकि इसी पे हमारा पोएम बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन है, द नर्सेस आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स। क्या नर्सेस वहां पर है? नर्स का क्या मतलब निकल रहा था, आप देखिए, पेड़ के छांव में जो दूसरा पेड़ उग रहा है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द ग्रीव। सारे प्रांस कहाँ गए हैं? ग्रीव में गए हैं। ग्रीव बोले तो ग्रेव यार्ड में, कब्रिस्तान में। यस, दैट इज ट्रू। जो भी लोग धरती पे जन्म लेंगे उनका यहां पर तुलना किया गया ना। प्राम में कौन होता है? नवजात शिशु होता है, बच्चे को हम लोग खिलाने के लिए उसमें रखते हैं पलना में, और वो अंत में कहां जाता है? कब्रिस्तान में। अरे भैया, जो जन्म लेगा से मरेगा ना, हम लोग मॉर्टल है ना, तो ट्रू है। विस्परिंग नेवर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन। मतलब क्या हो गया? ये जो लोग हैं, जो राम नाम सत्य और जो यमदूत जैसे जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? जिसका उम्र हो जाता है, एजिंग पर्सन मतलब जिसका उम्र हो जाता है, उसके रियल डिलाइट को, मतलब वास्तविक सुख आनंद को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। तो क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। ओल्ड पर्सन फील लॉनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव। यस, ट्रू। आप देखेंगे जब आप धीरे धीरे, जब आपका उम्र बढ़ने लगता है, तो आप अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगते हैं, और जिस समय आप इनएक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही। F, death freezes the body and separates us from the crowd of the people. बिल्कुल सही है ना भैया। जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? आप पूरे भीड़ से क्या होते हैं? साथ में होते हैं कि अलग होते हैं? डेफिनेटली हम लोग अलग हो जाते हैं। अरे मर जाएंगे तो फिर हम आपके साथ रहें कि किसके साथ रहें? क्या फर्क पड़ता है? The promises of love are often deceptive. Promises of love, जब हम लोग प्यार के लिए जब वादा करते हैं, कभी कभी क्या करता है? ये प्रायः धोखा देने वाली बात होती है। हम लोग किसी से प्यार थोड़ी करते हैं भैया, हम लोग का कहीं ना कहीं वो तो लालच होता है, कहीं ना कहीं वो तो लालच होता है। अरे एक छोटा सा बात बताते हैं, दुनिया में सारा रिश्ता लालच पे मतलब कहीं ना कहीं उसमें लालच छिपा हुआ भैया। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, चाहे वो पिताजी हो, माताजी हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, पति हो, पत्नी हो, बाल हो, बच्चा हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसमें लालच छुपा हुआ है दोस्त। लालच के बगैर कोई रिश्ता नहीं होता। यहां तक कि भगवान और भक्त का भी रिश्ता में कहीं ना कहीं लालच छुपा हुआ है। अरे लालच जरूरी नहीं कि पैसा का ही लालच हो, लालच किसी भी तरह का हो सकता है। इसलिए दुनिया में कोई भी रिश्ता निस्वार्थ नहीं है बाबू। सब रिश्ता के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छिपा हुआ है, चाहे स्वार्थ सीधा हो चाहे घुमावदार हो, स्वार्थ तो है। ठीक है। अगला जो सवाल है, स्टारवेशन एंड सफरिंग डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। यानी भूख और जो आपकी तकलीफ है, सफरिंग मतलब हम लोग जब किसी परेशानी से भोग रहे होते हैं, पीड़ा को झेल रहे होते हैं, तो क्या होता है? डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। हमारे मानवीय जीवन को वो कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते, चारित्रिक नहीं बता सकते हैं उसको। ये कैसा है? बिल्कुल सही है। ट्रैवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको आराम मिलता है जब वो पानी उनको मिलता है रास्ते में, जब वो पहाड़ पे चल रहे होते हैं, और जब उनको वाटरफॉल मिलता है, पी कर उनको जब आराम मिलता है, तो उनको कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। ये ट्रू है। द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। प्रॉम्प्ट पे जब कोई चलता है तो वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को दर्शाता है। नहीं भैया, उसका तो जीवन का मकसद क्या है? किसी भी इंसान का अंत, रियलिटी क्या है? मृत्यु। डेथ इज द रियल ट्रूथ ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर। किसी भी लिविंग क्रिएचर का जो चिरंतन सत्य वाली बात है वो क्या है? मृत्यु है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्त। ये तो पोएम को देख के हम लोग फील कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो गया। व्हाट डज द पोएट मीन बाय ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं, इससे क्या मतलब निकलता है? इसका दो अर्थ निकलता है। एक शाब्दिक अर्थ है कि जब पेड़ जब ऑटमन सीजन आता है, पतझड़ का जब मौसम आता है, तो पेड़ से पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं और पेड़ मोटे तौर पे बोल सकते हैं नंगा हो जाता है। और पता नहीं है तो मतलब क्या? नंगा हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है, जब हम लोग जैसे जैसे ग्रो होते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो क्या हो जाता है? हम लोग कमजोर हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, और अंत में हम लोग का सिर्फ एक ही जगह बचता है भैया, राम नाम सत्य है। ठीक है, हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। यही इसका कहानी का मतलब है। What are the words in the second stanza that suggest death and
द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी। मतलब यहां पर सेकेंड स्टेंजा में क्या बताना चाहता है कवि, जो मृत्यु और उसके प्रभाव को बताना चाहता है। विस्परिंग नेबर्स, याद है सेकेंड स्टेंजा में क्या बोलता है, यमदूत लोग जो मृत्यु के साथ जा रहे होते हैं। जो मरे हुए आदमी के साथ कौन लेने आता है आपको, यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं आपको लेने के लिए। ये बोलना कोशिश किया गया है। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। हम लोग अपना ग्रेव के पास लास्ट जर्नी कैसे पूरा करते हैं भैया। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। हम लोग अपना लास्ट जर्नी कॉफिन में, कवि के हिसाब से क्या, कॉफिन मतलब जिसमें लाश को रखा जाता है, ताबूत में। और हम लोग कैसे जाते हैं, कंधों पे सहारे ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाते हैं भैया, ऐसे ही जाते हैं। ठीक है, ले जाने वाले हमारे अपने ही सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे लाश को ले जाते समय सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और राम नाम सत्य है बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू द ट्रॉल्स डू इन द लीफलेस वुड। ट्रॉल्स कौन था, वो एक लिविंग क्रीचर जो फूड की तलाश में था, भोजन की तलाश में था। हु आर द ट्रैवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड। ट्रैवलर्स कौन है, कौन है ट्रैवलर, यात्री कौन है भैया, हम लोग। जब हम लोग का धीरे धीरे उम्र बड़ा होगा तो हम लोग कहां की ओर प्रस्थान करेंगे, कब्र की ओर प्रस्थान करेंगे, शमशान घाट की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि हमारा वही तो अंतिम स्थान है। हम लोग तो नश्वर है ना भैया, जन्म लिए हैं जिस दिन, उस दिन हमारा टिकट बन के कटा हुआ है। हमको अभी तक अपने हाथ में नहीं मिला है भैया, आपके हाथ में आपको नहीं मिला है, हम सबके हाथ में नहीं मिला है। जिसको जिसके हाथ में टिकट मिल जाता है, यमदूत आते हैं, उसको वहां पर अपने गाड़ी में बैठा के लेके फुर्र हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम नेचर। मैंने पहला स्टेंजा में कौन सा शब्द बताने की कोशिश किया जो कि नेचर से संबंधित है, नर्सिस फ्लावर। आप देखेंगे तो पहला स्टेंजा में कुछ यही वर्ड लिखा हुआ था, सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन का पहला शब्द नर्सिस फ्लावर, अगर आपको ध्यान में होगा तो। हु आर द विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स कौन से, विस्पर मतलब क्या होता है, बुदबुदाना, नेबर्स मतलब पड़ोसी। लेने वाले कौन होते हैं भैया, यमदूत आते हैं आपके यहाँ लेने के लिए, राम नाम सत्य बोल के ले आते हैं। वो लोग आपके मरे हुए शरीर को, मरी हुए आत्मा को लेकर जाने के लिए जो लोग आते हैं उसी को बोलते हैं। हाउ डज ह्यूमन्स लाइफ बिकम मिजरेबल। इंसान का शरीर जो है मिजरेबल क्यों हो जाता है। मिजरेबल होने का मतलब होता है कि जब आप बेचारे बन जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, जब आपके शरीर में तकलीफ हो जाता है, बीमारी हो जाती है, आपको इन्हें गोड़ दुखा रहा है, उन्हें माथा दुखा रहा है, उन्हें सब कुछ तकलीफ हो रहा है, आपको इन्हें घाव उन्हें घाव, 50 तरह का बीमारी, 50 तरह का टेंशन जब हो जाएगा तो क्या होगा, आपका रास्ता क्या हो जाएगा, टी 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 टी, हम लोग भाग जाएंगे ऊपर। इन वॉट वे विल द ट्रैवलर बी ब्लेस्ड। किस तरीके से ट्रैवलर जो होते हैं ब्लेस्ड होते हैं। ब्लेस्ड माने उनको आशीर्वाद मिलता है भैया। मृत्यु, अगर आपको कष्ट है ना भैया शरीर में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, केकरो मान लेते हैं कि केकरो तकलीफ हो गया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान इनको उठा लेते तो अच्छा था, इतना भोग रहे हैं, इतना इनको भोगना नहीं चाहिए था, अब जरूर ज्यादा भोग रहे हैं, हमने इनको मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान को इनको उठा लेना चाहिए था। ऐसे काहे बोलते हैं। उनके तकलीफ को देखकर, उनके कष्ट को देखकर हम लोग चाहते हैं कि उनको भगवान जी जल्दी अपने पास बुला लें। इस तरह वाली बात होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वो लोग ब्लेस्ड हैं। फॉलिंग ऑफ लीफ सजेस्ट द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। एक्सप्लेन द रेफरेंस ऑफ द पोएम। देखिए भैया, इस पूरे कविता में दो चीजें के बारे में ही पूरी चर्चा की गई है। पेड़ का तुलना किया गया है एक इंसान से, जो कैसे इस धरती पे आया, बच्चा बन के अपना लाइफ जिया, उम्र हो गया, शरीर में कष्ट हो गई और उसकी विदाई हो गई। यही एक पूरे पोएम का मतलब निकलता है। साथ में एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, वो नंगा हो जाता है, उसके छांव में जो पेड़ ग्रो कर रहे थे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, बेचारा पेड़ की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है उस मौसम में, पतझड़ के मौसम में। और जब बर्फ गिरती है तो बेचारा वो पूरी तरीके से बर्फ से आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। इसी चीज को यहां पर बताने की कोशिश की गई है। एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, बूढ़ा होता है, अंत में वो मरता है, ताबूत में रखकर उसको ग्रेवयार्ड तक ले जाया जाता है। द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ नेगेटिव टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। व्हाट आर दीज टेंडेंसीज, गिव डिटेल। मतलब
कवि ये बताना चाहता है कि हम लोग का समाज में जो है, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में है निगेटिव टेंडेंसीज है, मतलब नकारात्मक धारणाएं हैं हम लोगों का बहुत सारी चीज़ों से संबंधित। तो यहाँ पर पोएट ये बोलना चाहता है कि कैसी हमारी नकारात्मक धारणाएं हैं। अरे भैया, हम लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं, लोग अच्छा काम करने देता है क्या आपको? हमेशा आपका टांग खींचता है। आप अच्छा काम कीजिए, आप एक अच्छा काम करना शुरू कीजिए, आपके मित्र, आपके परिवार, आपके आस पड़ोस का सोसाइटी सबसे पहले आपका टांग खींचेगा। अरे बुरबकवा तारा से हो ही, अरे सारा सोचा था कि आईएएस हो जाए, देख तो लेके दिन रात पढ़ती है, हो जाए क्या हो रहा है आईएएस, अरे लगा था कि कल कलेक्टर बन जाए। देखिए, आपको वहां सपोर्ट करना चाहिए था ना उनको। अरे भैया, कोई कोशिश तो कर रहा है। अरे कोशिश जो करेगा वही ना हारेगा चाहे जीतेगा। आप सबको बोल दिए कलेक्टर बन जाइए, राते राते बन जाए कलेक्टर, देखना लगा था कि कल से बन जाए कलेक्टर। हम टांग खींचना शुरू कर दी। बेचारा का जो मोरल है, मोरल को ही हम गिरा दे रहे हैं। आपका काम है मोरल को बूस्ट करना, कि मोरल को पुल करना। देखिए, हम लोग सबसे बड़ा चीज, हम लोग किसी को भी हतोत्साहित कर देते हैं, हम लोग उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। जैसे आप पढ़ना शुरू कीजिए, आप अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए ना, पता है क्या बोलेगा लोग? कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने का, तो पता है लोग क्या बोलेगा? हाँ, लगा था कि अंग्रेज की औलाद है, रात रात देखा ना, लगा था कि अंग्रेज बन जाई, एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोल लगी हो, देखा देखा सरवा के बोला था। लीजिए, अरे भैया, कोई कोशिश तो कर रहा है, कोई कोशिश तो कीजिए, तब ना आप ग्रो कीजिएगा, ऐसे ही ग्रो कर जाइएगा। तो ध्यान देना है भैया, हम लोग को लेग पुलर नहीं, हम लोग को बूस्टर बनना है, किसी को बूस्ट करना है, और कोशिश करना है कि हमारा समाज में सब लोग एक दूसरे को बूस्ट करें, प्रेरित करें, उसको सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहां पर यही बताने की कोशिश किया गया है कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे धार्मिक मत हैं, कास्ट है, जात पात है, हम लोग बहुत सारे चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ हमारे समाज में चल रहा है, उसके कारण हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं दोस्त। तो पोएट ये बोलना चाहता है कि इनसे हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा। जो हमारे समाज में गलत गलत जो धारणाएं हैं, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, लेक पुलर नहीं बनना पड़ेगा। गलत धार्मिक आस्थाएं हैं एक दूसरे की, हम लोग एक धर्म वाला, एक जात वाला दूसरे वाले को बढ़िया से देखना नहीं चाहता है। सब क्या है? गलत धारणा है, निगेटिव टेंडेंसीज है हमारे समाज में। इससे हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है जो भी लोग जन्म लिया है सबका रास्ता बस वही है, राम नाम सत्य है भैया। क्योंकि हम लोग मॉर्टल है ना भाई, जो भी लिविंग क्रिएचर है एक दिन मर जाएगा। हु आर द स्ट्रॉल्स इन द रियल वर्ल्ड? रियल वर्ल्ड में स्ट्रॉल्स कौन है? स्ट्रॉल्स हम लोग क्या पढ़े थे उस समय? जो लिविंग क्रिएचर जो भोजन की तलाश में चल रहा है। मतलब इस कविता के माध्यम से जो इसका भाव है, इसमें वैसे लोगों को बोला गया है जो लोग हमारे समाज में गलत धारणाएं को प्रोपेगेट कर रहे हैं, गलत बात आपको सिखाया जा रहा है, आपको गलत गलत चीज बोला जा रहा है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो कैसे सोचेगा फलाना आगे कैसे बढ़ाता हो? कोई को पेंच लगावा जाओ, पेंच लगा द सरवा गिर जाई, तब हमने के ठीक बा, देखा साले गिरा देनी नू, सरवा आगे बढ़त रहे, ससुरा के नाती। लीजिए, ऐसे लोग बोलता है। आप तनी सुन आगे कुछ बढ़ने लगिए, अरे लड़किया तो लगा आगे बढ़ती है, कुछ करे के पड़ी करा के, फंसावल जा, कहीं ना कहीं करा अटका दो, जाओ अटका दो करके लड़किया के, कुछ करिए ना सकी, हमने कुछ नहीं करत, साला वो कैसे कर ली, ओकरों के लटकावा जा कहीं ना कहीं। लीजिए, हम लोग बिल्कुल इसी तरह के मानसिकता वाले लोगों को स्ट्रॉल्स बोला गया है यहाँ पर, जो समाज में गलत गलत बात, गलत गलत चीज, गलत व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं और फैला रहे हैं। Though the poet refers to death several times, yet the poem is not pessimistic. बार बार इस कविता में डेथ की बात की गई है, लेकिन कविता पेसिमिस्टिक नहीं है। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? निराशावादी। अरे भैया, मृत्यु तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कोई आपको मृत्यु की बात बोलता है, इसका मतलब वो पेसिमिस्टिक नहीं है। पेसिमिस्टिक उसको बोलते हैं जो आपको कोई भी सही रास्ते पर चलने से रोकता है, गलत रास्ते पर आपको चलने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको सही नहीं मानने के लिए आपको दबाव डालता है, उसको बोलते हैं दोस्त निराशावादी। निराशावादी मतलब जो हर समय निगेटिव टॉकर्स,
निगेटिव थिंकर्स, निगेटिव स्पीकर्स, दे आर कॉल्ड पेसिमिस्टिक पीपल। जिनके पास निराशावादी लोग होते हैं उनको ऐसा बोलते हैं हम लोग। इस तरह से दोस्त हम लोग समझते हैं कि जो कविता में जो लोग जो हैं बुरा काम करते हैं, गलत धारणाओं को प्रोपेगेट करते हैं, ये लोग जो हैं निगेटिव थिंकर हैं, पेसिमिस्टिक लोग हैं। बाकी तो मृत्यु के बारे में तो बार बार चर्चा पूरा दुनिया करता है दोस्त। मृत्यु थोड़ी कोई पेसिमिस्टिक वर्ड है, ये तो आपका और हमारा सच्चाई है कि हम लोग धरती पे आए हैं तो हम लोग एक दिन चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त ये कविता बहुत ही मजेदार थी, रियल टची कविता थी। हम लोग इसको बार बार पढ़ के थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का कोशिश करेंगे दोस्त, और अगले कविता में और मजा लेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, इसको कोशिश कीजिए लिखने का, जहां दिक्कत हो बोलिए। इसका आंसर तो हम आपको साथ में देते ही हैं, हर वीडियो के लास्ट में देखिएगा सारा पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डाला रहता है दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पोएम के साथ। थैंक यू, ठीक से पढ़ो लोग, ठीक बा, चलो।